2002 के सेट का सेकेंड पार्ट कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 75 तक हमने कवर कर लिए थे, आज हम इसके आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, A cheats up pretending to be B, a person who is deceased is liable to punishable under। आपने को बा का जिससे की मृत्यु हो चुकी है बहाना करके छल करता है, आ दंड का दोषी है। आंसर इज बी, सेक्शन 419 ऑफ IPC भारतीय संविधान की धारा 419 में। क्वेश्चन नंबर 177, in exercise of the right of private defense of the property, death cannot be cased in the case of संपत्ति की प्राप्त प्रतिरक्षा के अधिकार का क्रियान्वयन मृत्यु कायद करने की नहीं की जा सकता है थेफ्ट में। क्वेश्चन नंबर 78, assertion A, a boy aged 9 years intentionally kill B, A is liable to be convicted। Reason A, child up to the age of 12 years is immune from the criminal liability। कथन, एक 9 वर्ष की आयु का बालक वह साक्ष्य वह को मार डालता है और आपको सिद्ध दोष ठहरा जा सकता है। कारण आर वह 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को आपराधिक दायित्व से मुक्ति है। कोर्ट की सहायता से आंसर बताना। सी, ए इज नॉट ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है किंतु आर गलत है। क्वेश्चन 79, इन अ डार्क नाइट A and B वर फाइटिंग B's wife keeping her child on her shoulder and reaching there from the separating them in the mountains is first fell on the back of the child and child dead, इज लाइबल। एक अंधेरी रात में और लड़ रहे थे अपने बच्चे को कंधे पर रखे हुए, बाकी पत्नी उनको अलग करने के लिए वहां पहुंची और आ का मुक्का बच्चे की कमर पर पड़ गया तथा बच्चे की मृत्यु हो गई। दोषी है हर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 80, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफेंस मेंसीरिया इज नॉट एसेंशियली इंग्रेडिएंट। निम्नलिखित अपराधों में से किसमें मेंसीरिया आपराधिक वनस्पति एक आवश्यक तत्व नहीं है। आंसर इज बी, बिगमी। द्विविवाह के लिए 81, beating his wife, she fell down and become unconscious, believing her to dead and saving himself from being arrested from murder। A, hanged her wife in fan with rope। Postmortem report disclosure her that death from hanging is liable। आपने को पत्नी को पीटा वह बेहोश होकर गिर पड़ी और उसको मरा समझकर स्वयं को हत्या के लिए पकड़े जाने से बचाने के लिए आने अपनी पत्नी को रस्सी से पंखे से लटका दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उसकी मृत्यु लटकने से हुई है और दोषी। आंसर इज डी, ग्रीवियस हर्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ल्ड गुड फेथ इज डिफाइंड इन द इंडियन पैनल कोड इन भारतीय दंड संहिता में सद्भावना शब्द परिभाषित है सेक्शन 52 में। क्वेश्चन नंबर 83, ए कटिंग द वुड विद द एक्स एट अ place where child are playing, the axe fails off and kill nearly child is liable for। कुल्हाड़ी से किसी ऐसी जगह लकड़ी काट रहा था जहाँ के बच्चे खेल रहे थे और कुल्हाड़ी उछल जाती है और पास में खड़े बच्चे की मृत्यु हो जाती है। दोषी। आंसर इसका काजिंग डेथ वाज द नेग्लिजेंस, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कायद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 84, इंसैनिटी उन्मत्तता पागलपन है। आंसर इज इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट कमिटेड किसी कृत्य की प्रकृति को समझने में अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 85, ए फाइंड्स अ पर्स विद द मनी not knowing to whom it belongs, he afterwards discover that it belonged to B and appropriates to his on use। A is guilty। आपको एक पर्स जिसमें कि मुद्रा थी पड़ा मिलता है और वह नहीं जानता है कि वह पर्स किसका है और बाद में उसको पता चलता है कि पर्स वाका है और उसे स्वयं उपयोग कर लेता है। दोषी है। आंसर इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, आपराधिक दुर्विनियोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 86, द केस ऑफ पाकलानारायण स्वामी वर्सेस एम्परर रिलेटेड टू पाकलानारायण स्वामी का सम्राट के बाद संबंधित है डिक्लेरेशन मध्यकालीन कथन से। क्वेश्चन है 87, मैच द लिस्ट फर्स्ट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सूची को सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए कोड के साथ सही उत्तर चुनिए। 159 सेक्शन ऑफ प्रोविजन बताने हैं। 159 रिफ्रेशिंग मेमोरी स्मृति ताज़ा करना। 154 पक्षद्रोही साक्षी हॉस्टाइल विटनेस। सेक्शन 60 ओरल एविडेंस। सेक्शन 141 लीडिंग क्वेश्चन सूचक प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 88 a confession is inadmissible if it is made by the accused। वह संस्वीकृति आग्रह है जो अभियुक्त ने। आंसर इज सी, to a doctor whilst
ही इज इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में रहते हुए एक डॉक्टर से किया। क्वेश्चन नंबर 89 लीडिंग क्वेश्चन में भी आगे सूचक प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपरीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 90 एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स कन्फेशन मेड एंड न्यायिकता संस्कृति का अर्थ वह संस्कृति है जो टू द डॉक्टर से की गई है। क्वेश्चन नंबर 91 हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पिटेंट विटनेस, निम्नलिखित में से कौन सा सक्षम साक्षी नहीं है? आंसर इज एन इडियट पर्सन, जड़ बुद्धि निर्बुद्धि व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 92 पक्षद्रोही साक्षी हॉस्टाइल विटनेस मीन्स का अर्थ है आंसर इज ए अनफेवरेबल विटनेस, प्रतिकूल साक्षी। क्वेश्चन नंबर 93 असर्शन एन अकम्प्लाइज शैल बी competent witness against an accused person. Prison and a comply is an unworthily the credit unless he is corroborated in the material particulars. कथन सहअपराधी अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, कारण है सहअपराधी विश्वास के योग्य नहीं है जब तक कि उसके साक्ष्य की तात्विक विश्लेषण में संपुष्टि नहीं हो जाती। कोर्ट की सहायता से आंसर बताना है। ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 94 अ कन्फेशन इज एडमिसिबल इफ इट इज मेड बाय द एक्यूज्ड, वह संस्वीकृति ग्रह है जो अभियुक्त ने स्पिरिचुअल एडवाइजर अंडर द इंड्यूसमेंट द गुड ऑफ दिस सोल, अपनी आत्मा की भलाई के लिए उत्प्रेरणा से आध्यात्मिक सलाहकार से की है। क्वेश्चन नंबर 95 इन केस कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश रिलेटेड टू कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है। आंसर इज दी कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड सहअभियुक्त की संस्वीकृति से। क्वेश्चन 96 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द ओल्ड सेक्शन बाय द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरानी धारा के स्थान पर सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा प्रतिस्थापित की गई है, सेक्शन 39। क्वेश्चन नंबर 97 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एविडेंस, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक साक्ष्य है? आंसर इज बी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए गए दस्तावेज। 98 character of a person of a purpose of the law evidence is not relevant in the following situation, साक्ष्य विधि के प्रयोजन की दृष्टि से निम्नलिखित स्थितियों में से किसी व्यक्ति का शील सुसंगत नहीं है। आंसर इज डी कैरेक्टर टू प्रूव द कंडक्ट इम्प्यूटेड इन अ सिविल केस, सिविल मामलों में आरोपित आचरण साबित करने के लिए शील। क्वेश्चन नंबर 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, निम्नलिखित में कौन सा एक लोक दस्तावेज नहीं है? आंसर इज एन अनरजिस्टर्ड फैमिली सेटलमेंट, एक अपंजीकृत पारिवारिक बंटवारा। क्वेश्चन नंबर 100 विटनेस हु इज अनएबल टू स्पीक गिव हिम एविडेंस इन रिटन राइटिंग इन द ओपन कोर्ट, एविडेंस सो गिवन शैल बी डीम्ड टू बी, बोलने में असमर्थ एक साक्षी अपना साक्ष्य खुले न्यायालय में लिख कर देता है और इस प्रकार दिया गया साक्ष्य आंसर इज डी ओरल एविडेंस माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 असर्शन ए एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वॉलंटरी कैन बी रिलेड अपॉन विद द एविडेंस, रीजन है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंस, न्यायिक कथन है ए न्यायिकता संस्वीकृति यदि स्वैच्छिक तो है तो अन्य साक्ष्य के साथ विश्वसनीय हो सकती है और न्यायिकता संस्वीकृति साक्ष्य का एक कमजोर सूत्र है, कारण बताया गया है। कोर्ट की सहायता सही आंसर बताना है। आंसर इज बी बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों से है किंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 102 एन एडमिशन अंडर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में संस्वीकृति है। आंसर इज सी एन ओरल डॉक्यूमेंट्री एंड और स्टेटमेंट कंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, मौखिक दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना। क्वेश्चन नंबर 113 अंडर सेक्शन 57 ऑफ एविडेंस एक्ट फ्रॉम द कोर्ट शैल टेक अ जुडिशियल नोटिस, साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 के अधीन न्यायिक अवीक्षा करनी होगी और यहाँ पर आंसर है ए ऑल लॉज इन्फोर्स इन इंडिया, भारत में प्रवृत्त सभी विधियों की। 104 डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट इंक्लूड्स, न्यायालय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों में शामिल है। आंसर इज राइटिंग डॉक्यूमेंट्स, लिखित दस्तावेज, कैरिकेचर एक उपहासांकन, एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज, एंड
इंस्क्रिप्शन ऑफ स्टोन, शिला का उत्कीर्ण लेख। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। सही वाला आंसर है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यह चारों सही है। ठीक है, क्वेश्चन 155, असर्शन ए, इन a certain cases cooperation of a confession is necessary, are है reason, in all the cases the extrajudicial confession must be corroborated। कथन ही कुछ भागों में स्वीकृति को संपोषक साक्ष्य आवश्यक है। आर रीजन है, पर कारण सभी मामलों में न्यायिक संस्कृति का संपोषक साक्ष्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आंसर है बी, बोथ ए एंड आर टू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या नहीं करता है। Question number 106. In case of a suicide by a married woman, the court under section 113A of the Indian Evidence Act may presume that suicide had been abetted by her husband। किसी विवादित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने पर न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 का के अधीन यह अवधारणा करेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति ने दुष्प्रेरित किया है यदि आंसर इज ए, सुसाइड वाज कमिटेड बाय द लॉ विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेथ ऑफ मैरिज। पत्नी ने आत्महत्या विवाह के 7 वर्षों के भीतर की है। थर्ड वाला है आंसर यहाँ पर। द वाइफ वॉज इलिटरेट एंड फ्रॉम अ पुअर फैमिली, पत्नी अशिक्षित और निर्धन परिवार से थी। 4 है, द वाइफ वॉज डिजर्टेड बाय द हस्बैंड, पत्नी को पति ने त्याग दिया था। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दी गई कोड की सहायता सही उत्तर चुनना है, तो यहाँ पर पहला, तीसरा और चौथा वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 117, assertion A, डेइंग डिक्लेरेशन इज अ एडमिशन इन एविडेंस। रीजन है इट्स एडमिसिबिलिटी इज फाउंडेड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। कथन ए, मृत्युकालिक कथन साक्ष्य में ग्रह है और कारण है इसकी ग्रहता का आधार आवश्यकता का सिद्धांत है। तो कोड की सहायता से आंसर करना है, पहला है ए वाला सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों से आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन 108, एडमिशन आर संस्कृति, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑन द मैटर ऑफ एडमिटेड। संस्कृति विषयों का निश्चय सबूत नहीं है। क्वेश्चन 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द क्रॉस एग्जामिनेशन। प्रतिपरीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर इज विटनेस टू अ कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिनेशन। शील का साक्ष्य देने के लिए साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा की जा सकती है। क्वेश्चन 110, हु कैन कमिटेड द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण कौन कर सकता है? आंसर इज ए, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। क्वेश्चन 111, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर केस एंड appeal from one high court to another high court can be exercised on the application by which one of the following। मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आवेदन पर किया जा सकता है? आंसर इज बी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी पर। क्वेश्चन 112, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ द ईयर मे बी पास्ड बाय द विच वन ऑफ द फॉलोइंग। 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंडादेश निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर इज सी, एन सेशन जज, सहायक सत्र न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन 113, अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? आंसर इज डी, इन हिज प्रेजेंस कमिट अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है। क्वेश्चन 114, विच अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोक्लेमेशन ऑफ द पर्सन एब्सकॉन्डिंग मे बी इश्यूड। दंड प्रक्रिया संहिता के किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है? आंसर इज सेक्शन 80। क्वेश्चन नंबर 115, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइड फॉर ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। दंड प्रक्रिया संहिता की किन धाराओं में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान है? आंसर इज सेक्शन 225 to 237। क्वेश्चन 116, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर प्रोवाइडेड फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंस अगेंस्ट मैरिज। दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अभियोजन का प्रावधान करते हैं? सेक्शन 190, 198। Question 117, when accused does not have a sufficient means to engage a pleader, the session court may be assign a pleader for his defense at the expense of the state. It is ensured by which section?
सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। यदि किसी अभियुक्त के पास यथेष्ट साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए किसी प्लीडर रख सके तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे प्लीडर उपलब्ध कराएगा और यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत है? सेक्शन 304 304 में। क्वेश्चन 118, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एम्पावर्ड टू टेंडर पर्डन टू comply under section 306 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन निम्नलिखित में से कौन किसी अपराधी का समाधान करने के लिए अधिकृत है? आंसर इज बी, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, द्वितीय श्रेणी का मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन 119, विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड प्रोवाइड्स दैट नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इन विच in the course of an investigation shall, if reduced to writing, are signed by a person making it। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा वह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लिखित किया जाता है तो कथन करने वाला व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा? सेक्शन 162। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तर बताइए। द फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स, प्रथम सूचना रिपोर्ट का अर्थ है। आंसर है इट मस्ट बी ऑलवेज गिवन इन अ राइटिंग, इसे सदैव लिखित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 121, पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तर बताइए। अंडर सेक्शन 125 4 CRPC द वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अलाउंस इट। दंड प्रक्रिया संहिता 125 4 के अधीन पत्नी भरण पोषण भत्ता पाने की अधिकारिणी नहीं होगी यदि, आंसर इज शी एम्ब्रेसेस सम अदर रिलीजियस, यदि वह कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है। 122, विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑथोराइज्ड अ प्राइवेट पर्सन इन अरेस्ट एनी पर्सन कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? सेक्शन 43। पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर, गलत उत्तर बताइए। द रिक्वेस्टेड ऑफ वैलिड वारंट आर, एक विधिमान्य वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व है? आंसर इज डी, इट मस्ट स्टेट द नेम ऑफ द अक्यूज्ड बट एड्रेस इज नॉट नेसेसरी, इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। क्वेश्चन 124, एन ऑर्डर ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बी पास्ड बाय, आजीवन कारावास का दंडादेश निम्न में से किसके द्वारा पारित किया जा सकता है? आंसर इज दी, सेशन जज, सत्र न्यायाधीश के द्वारा। क्वेश्चन 125, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 फर्स्ट है, इन्वेस्टिगेशन इज मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, अन्वेषण पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है। सेकंड, द ऑब्जेक्ट ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ कलेक्ट एविडेंस, अन्वेषण का उद्देश्य साक्ष्य एकत्र करना है। और 4 है, इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अन्वेषण न्यायिक कार्यवाही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड एंड 4। क्वेश्चन 126, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज, अन्वेषण का उद्देश्य होता है। आंसर इज टू कलेक्ट द एविडेंस, साक्ष्य एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 127, अंडर विच सेक्शन ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेशन जज एक्सरसाइज पर्सन ऑफ अपील, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीलीय शक्तियों का प्रयोग करता है? आंसर इज ए, सेक्शन 373। क्वेश्चन 128, अंडर विच सेक्शन ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एन अक्यूज्ड पर्सन कैन हिमसेल्फ बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक अभियुक्त व्यक्ति स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है? सेक्शन 315 315। क्वेश्चन 129, एन ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर एन टर्म एक्साइडिंग 2 ईयर रिलीज, 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध? आंसर इज बी, वारंट मामले में। क्वेश्चन नंबर 113, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट में पास मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंडादेश पारित कर सकता है? आंसर इज ए, सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 7 ईयर, 7 वर्ष से अनधिक कारावास का दंडादेश। क्वेश्चन नंबर 131, conditional order of removal of public nuisance under section 133 of code of criminal procedure may be passed, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत लोक उपताप हटाने के लिए सशर्त आदेश पारित किया जा सकता है। एनी ऑफ अबव मजिस्ट्रेट, उपर्युक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132, इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पुलिस ऑफिसर, संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी, आंसर इज बी, मे अरेस्ट एन अक्यूज्ड विदाउट वारंट, आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। क्वेश्चन 133, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, निम्नलिखित में से कौन सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकारी
अधिकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर आंसर इज बी, अटर्नी ब्रदर, सहोदर भाई। क्वेश्चन नंबर 134, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की मुख्य विशेषता है। आंसर इज सी, द सेपरेशन ऑफ द जुडिशियल फ्रॉम द एक्सिक्यूटिव, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। क्वेश्चन नंबर 135, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट 1861 हैज बीन रिपील्ड, पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी निरसित नहीं हुई। आंसर इज सेक्शन 44। क्वेश्चन 136, व्हाट इज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ पुलिस यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001, पुलिस उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवृत्त होने की तिथि क्या है? 10 अगस्त 2001। क्वेश्चन नंबर 137, विच पैराग्राफ ऑफ यूपी पुलिस रेगुलेशन डील्स विद द एब्सकॉन्डिंग ऑफेंस, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम की कौन सा पैरा अपराधियों के संबंध में उपबंध करते हैं? 215 से 222। क्वेश्चन नंबर 138, हु इज द हेड ऑफ क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिस्ट्रिक्ट, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? आंसर इज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला में मजिस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 139, अ पुलिस कांस्टेबल कंपेल्स अ पर्सन टू remain in a police station in a false case the theft and allow him to go after receiving money from him, he is liable। एक पुलिस कांस्टेबल एक व्यक्ति को चोरी के झूठे मामले में थाने में रुके रहने के लिए बाध्य करता है और उससे पैसा प्राप्त करने के बाद उसे जाने देता है, वह दोषी। आंसर इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, सदोष परिरोध के लिए। क्वेश्चन 140, अंडर विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट एडिशनल पुलिस फोर्स इज प्रोवाइडेड इन अ डिस्ट्रिक्ट ऑन अ सर्टन कंडीशन, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया जा सकता है? आंसर इज सेक्शन 15। क्वेश्चन 141, अंडर सेक्शन विच सेक्शन ऑफ द पुलिस एक्ट द स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक अ रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग द सर्विस कंडीशन ऑफ मेंबर ऑफ पुलिस फोर्स, पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने के शर्त है? सेक्शन 2 में। क्वेश्चन 142, विच सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट डील्स विद द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान है? सेक्शन 23। क्वेश्चन नंबर 143, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ पुलिस एक्ट कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू अ जनरल डायरी, पुलिस अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में से किस धारा में सामान्य डायरी से संबंधित उपबंधों का प्रावधान है? सेक्शन 44। क्वेश्चन नंबर 144, रेगुलेशन ऑफ पब्लिक असेंबलीज एंड procession and licensing of the same is provided in Police Act 1861 अंडर सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों का विनियमन और उनके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम 1861 की सेक्शन 30 में है। क्वेश्चन नंबर 145, अंडर द पुलिस यूपी पुलिस रेगुलेशन अ विलेज चौकीदार रिस्पॉन्सिबल टू, उत्तर प्रदेश पुलिस विनियम के अंतर्गत ग्राम चौकीदार उत्तरदायी होता है? आंसर इज डी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी के प्रति। क्वेश्चन 146, द पावर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज रेगुलेटेड द वॉल्यूम ऑफ द म्यूजिक ऑन द रोड ऑन द ओकेजन ऑफ द फेस्टिवल इज प्रोवाइडेड अंडर, त्योहारों के अवसर पर मार्गों में संगीत की ध्वनि कितनी तेज हो से विनियमन करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक की शक्ति का उपबंध निम्नलिखित अधिनियम में किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है? आंसर इज क्लास 4 ऑफ सेक्शन 30 ऑफ पुलिस एक्ट, धारा 30 खंड 4। क्वेश्चन 147, अंडर सेक्शन 25 ऑफ पुलिस एक्ट 1861 द चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी इज टू बी टेकन बाय, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 25 के अधीन अदावाकृत लावारिस संपत्ति के भार साधन चार्ज में लगा है? आंसर इज डी, एवरी पुलिस ऑफिसर, प्रत्येक पुलिस अधिकारी। क्वेश्चन 148, द statutory power of the inspector general of police under section 7 of the police act 1861 the subject to, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 के अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक की विधायी शक्तियां अधीन हैं? आंसर इज सी, आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 में। क्वेश्चन 149, द सब स्पेशल पुलिस ऑफिसर अंडर द पुलिस एक्ट 1861 कैन बी अपॉइंटेड बाय, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है? आंसर इज ए मजिस्ट्रेट ऑन एन अपीलिएशन बाय इंस्पेक्टर,
ऑफ पुलिस, पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्वेश्चन 150, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन अकॉम्प्लाई, निम्नलिखित में से कौन सह अपराधी हैं? आंसर इज ए प्रोस्टिट्यूट, एक वेश्या। यहाँ पर हमने 2002 के सेट के 150 क्वेश्चन कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।